हेलो। आज हम लोग नॉइज पढ़ेंगे। नॉइज के बारे में पहले भी पढ़े ना, मेजरमेंट में नॉइज हम लोग पढ़े हुए हैं और क्लास में भी बताया हुआ है नॉइज। पढ़ा है तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं, ज्वाइन होने दो। हेलो, कोई नॉइज बता सकता है? हाँ बताओ क्या होता है नॉइज। बोलो, जो ही जान रहा है बोलो ना, हमको बताएंगे ना। सर, सिग्नल में जो अनवांटेड सिग्नल इमिट हो जाता है उसी को नॉइज बोला जाता है। हाँ चलो ठीक है। और कितना टाइप का नॉइज होता है? किसी भी सिस्टम में अनवांटेड साउंड का जो क्रिएशन होता है ना, उसको हम लोग नॉइज कहते हैं, ठीक ना। जैसे लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक ना, टॉर्सन आ गया तो वहाँ पर क्या होगा? नॉइज का क्रिएशन होगा। समझ रहा है ना? देखो साउंड इंजीनियरिंग में देख लिए थे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में भी पढ़े थे, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या पढ़े थे? नॉइज और टाइप्स ऑफ नॉइज, ठीक है। नॉइज का क्रिएशन कहाँ कहाँ पर होता है? आवाज़ ज़्यादा कट नहीं रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज का क्रिएशन होता है। नॉइज क्या है? नॉइज एक अनवांटेड साउंड है जो किसी भी सिस्टम में क्रिएट होता है, ठीक है ना। और ये नॉइज का क्रिएशन रेंडमली होता है, ठीक ना। रेंडमली क्या होगा कि अनडिजायर्ड सिग्नल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो किसका क्रिएशन होता है? नॉइज का क्रिएशन होता है किसी भी। अब जैसे एग्जांपल में ले लो कि अब कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है। लाउड स्पीकर बज रहा है, बीच में अनवांटेड साउंड जो आ जाता है, झरझराहट की आवाज़ या फिर जो मतलब क्या लिसनिंग साउंड नहीं होता है, जो सुनने लायक साउंड नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वो क्या अनवांटेड साउंड है। अनवांटेड साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें भी ऐसा क्रिएशन होता है। अब नॉइज का क्रिएशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर वो डिवाइस में क्या होगा कि अनवांटेड साउंड का क्रिएशन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? नॉइज क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। और नॉइज जनरली दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल नॉइज। अब इंटरनल नॉइज का भी और एक्सटर्नल नॉइज का भी बहुत सारा टाइप है, ठीक ना। जो पेज दिख रहा है, शिवराम पेज दिख रहा है? हेलो। यस सर, अब दिख रहा है। देखो हम लोग पिछले क्लास में कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी देख लिए थे और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी देख लिए थे, ठीक ना। और जो फर्स्ट यूनिट है तुम्हारा, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम इम्पोर्टेंट है, वो कर देना। उसका PDF जो है गूगल क्लास पर भी डाल देंगे। और उसी में दूसरा टॉपिक है, सिलेबस अगर देखा होगा तुम लोग, इसमें दूसरा टॉपिक क्या है? नॉइज है, ठीक है।
नॉइज क्या होता है? नॉइज इज ए अनवांटेड साउंड। नॉइज का क्रिएशन किसी भी सिस्टम में क्या अनवांटेड साउंड का जब क्रिएशन होता है तो उसको हम लोग क्या नॉइज बोल देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में ले लो कि कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है, या कोई स्पीकर बज रहा है। अब उसमें क्या होता है कि सिग्नल का डिस्टॉर्शन के कारण क्या होता है? नॉइज का क्रिएशन होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का नॉइज, टाइप्स ऑफ नॉइज जो है जनरली दो टाइप का होता है। एक तो इंटरनल नॉइज होता है, दूसरा एक्सटर्नल नॉइज होता है, ठीक ना। अभी इंटरनल नॉइज का भी टाइप है और एक्सटर्नल नॉइज का टाइप है। अब जैसे तुम जो शेयर किया है उसमें देखो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है इनहेरेंट नॉइज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है उसमें नॉइज का क्रिएशन होता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएगा? जैसे तुम्हारा रजिस्टर हो गया, ये क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। फिर तुम्हारा डायोड है, ये भी क्या है? ये भी कंपोनेंट है। देखो अब जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर में क्या दिया है? प्रोड्यूस नॉइज टू द फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक ना, एज ए रिजल्ट ऑफ इक्विपोर्शन थ्योरम, ठीक है। अब जैसे रजिस्टर है इसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर का क्या नॉइज का क्रिएशन होता है। अब उसके बाद जैसे कैपेसिटर है, ठीक ना, कैपेसिटर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और उसके बाद क्या दिया है? डायोड। अब डायोड भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब डायोड में क्या दिया है? नॉइज ड्यू टू द पार्टिकुलेट नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रैंडम ट्रांसमिशन इवेंट, ठीक ना। जितना सारा नॉइज है सबका इक्वेशन दिया है, इसका पीडीएफ अपने से बनाएंगे। ये तो इसमें कुछ ज़्यादा दे दिया है, इसका पीडीएफ हम क्रिएट करके उसमें ग्रुप में भी डाल देंगे। आवाज जा रहा है ना? हेलो शिवराम कुमार, आवाज जा रहा है? आ रहा है सर जी। चलो ठीक है। अब देखो जैसे दो टाइप का नॉइज है उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे तो बहुत नॉइज के बारे में थोड़ा मतलब क्या है, नॉइज क्या होता है और उसका कितना टाइप है और टाइप का डिस्क्रिप्शन ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नॉइज हम लोग थर्मल नॉइज देखते हैं, ठीक है। पेज क्या दिख रहा है? पेज दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। चलो ठीक है। पहला नॉइज जो है थर्मल नॉइज है, ठीक है। अब थर्मल नॉइज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जॉनसन नाइक्विस्ट नॉइज, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हो गया, ठीक है। अब इसका क्रिएशन क्या देखो, इसमें क्या दिया है कि थर्मल नॉइज इज ए अनएवॉइडेबल एंड जनरेटेड बाय द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर में क्या होगा? यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज होता है inside an electrical conductor which happens regardless of any applied voltage। और एक चीज और दिया है इसमें, थर्मल नॉइज ये अप्रोक्सीमेटली वाइट, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज
नियरली इक्वल, ठीक ना, किसके नियरली इक्वल होता है? थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहला नॉइज तुम्हारा क्या, थर्मल नॉइज हो गया, दूसरा शॉर्ट नॉइज है। अब शॉर्ट नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रिजल्ट फ्रॉम unavoidable random statical fluctuations of the electric current when the charge carrier traverse a gap, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट नॉइज का जो इक्वेशन है, ये आई इक्वल टू क्या है, 2IQ एंगल बी। देखो क्या है, ये आई जो है क्या है, डीसी करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, और डेल्टा बी क्या है, बैंडविड्थ इन हर्ज, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लिकर नॉइज है, ठीक है। और फ्लिकर नॉइज क्या होता है, फ्लिकर नॉइज ऑल्सो नोन एज 1/f नॉइज। क्या मतलब, क्या फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, फ्लिकर नॉइज इज ए सिग्नल और प्रोसेस विथ ए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक ना। और ये अकर्स कहाँ पर होता है, इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है उसमें क्या होता है, क्रिएट होता है क्या है? एडमिशन के लिए नीचे जाओ, 13 नंबर है ना, 13 नंबर के जस्ट सामने वाला। हेलो हेलो, शिवराम आवाज आ रहा है? अरे प्रिंस को आवाज आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो फ्लिकर नॉइज जो है वो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, उसमें क्या होता है, क्रिएट होता है, तो ठीक ना। उसके बाद क्या है, ब्रस्ट नॉइज, ठीक ना। अब ब्रस्ट नॉइज में क्या दिया है, ब्रस्ट नॉइज कंसिस्ट ऑफ ए सडन स्टेप लाइक ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डिस्क्रीट वोल्टेज और करंट लेवल एज हाई सेवरल। देखो ये नॉइज के बारे में जो है, नॉइज क्या होता है और उसका टाइप, ठीक है। टाइप को डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद लास्ट नॉइज जो है तुम्हारा वो क्या है, ट्रांजिट टाइम नॉइज, ठीक है। और ट्रांजिट टाइम नॉइज में क्या कर रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो टाइम टेकन किया जाएगा, ठीक ना, टू ट्रेवल फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, ठीक ना, इमीटर टू कलेक्टर इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है ना, एक तो तुम्हारा बेस हो गया, दूसरा इमीटर हो गया, तीसरा कलेक्टर हो गया। तो ट्रांजिस्टर में जो कहाँ से करते हैं, इमेज साइड, बताओ तो शिवा। हेलो ट्रांजिस्टर में करंट कहाँ से करवा रहे हैं, कैपेसिटर साइड से, इमीटर साइड से, बेस से, कहाँ से हैं? कोई लड़का बोलो। हेलो
हाँ, ट्रांजिस्टर में हम लोग करंट जो देते हैं कहाँ से किस साइड देते हैं, इमीटर साइड या कलेक्टर लगा है। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है। देखो, अरे बोल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में हम लोग करंट कहाँ से करवाते हैं, करंट कहाँ से देते हैं, कलेक्टर साइड से इमीटर साइड से है? नहीं पता है सर तो करंट कहाँ से करवाते हैं, कलेक्टर साइड से इमीटर साइड से? इमीटर साइड से सर। हम्म? सर इमीटर। नहीं पता, मीटर जो साइड होता है वहीं से हम लोग इन करवाते हैं, ठीक ना। वो वही ने दिया है जो देखो, सबसे पहले फ्लिकर नॉइज है, उसके बाद ब्रस्ट नॉइज है, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिट टाइम नॉइज है। ये तो तुम्हारा इसका टाइप हो गया, ठीक ना। और अगर जैसे नॉइज पूछता है तो सबसे पहले नॉइज को डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद उसका टाइप। अब देखो साउंड इंजीनियरिंग में जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी हो गया तुम्हारा। और तीसरा जो टॉपिक था कौन, नॉइज, ये हो जैसे है। इसका पीडीएफ क्लासरूम पर हम लोग क्लासरूम ज्वाइन कर लो, वो भी डाल दें। हेलो हेलो, जी सर। क्लासरूम पर भेज देंगे, लेकिन एक बार और रुको, रिव्यू करवा देते हैं। बहुत कम लड़का जुड़ता है, सब दूसरे जगह क्लास करता है क्या? हेलो, सर कभी कभी आवाज ही नहीं आता है इसलिए सब भाग जाता है। कभी कभी आवाज करता है। अब क्या करें, कॉलेज में सेकेंड फ्लोर पर है, अब नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो क्या करें उसमें। अरे कॉलेज वाईफाई में भी वही प्रॉब्लम होता है। अभी आवाज कट भी रहा है? नो सर। चलो ठीक है, एक बार जो पहले क्लास दिया था ना उसको ओवरव्यू कर देते हैं। देख लो, सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो देखो कम्युनिकेशन which describes change between 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच क्या होता है, इंफॉर्मेशन का सर आवाज एवे नहीं किया। एक्सचेंज होता है, ठीक है। 2 पॉइंट का इंग्लिश क्या हुआ? अरे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए सिस्टम which describes the information exchange between 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच इंफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफर होता है। अब जैसे तुम
देखो पेज शेयर दिख रहा है कि नहीं? हेलो, देखो ये वाला पेज शेयर दिख रहा है। हेलो, हाँ पेज देखो। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में अब एक जो पर्सन है वहाँ से क्या है, कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक ना। अब ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमीटर से क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। और ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है कि जो जैसे देखो ये जो टावर दिख रहा है, यहाँ अब कोई ट्रांसमीटर से डेटा अगर ट्रांसमिट हो के जाता है तो किसके थ्रू जाता है, एयर में ही ट्रेवल करता है ना। और एयर में ट्रेवल करता है तो उस ट्रांसमिट होके फिर डाटा कहाँ, जैसे अब टीवी टावर हुआ या फिर जो मोबाइल टावर है वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, रिसीवर डाटा को रिसीव करता है। लेकिन एक चैनल दो टाइप, एक तो पॉइंट टू पॉइंट चैनल होता है, एक ब्रॉडकास्ट चैनल होता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल में क्या होता है कि इसमें डेटा का ट्रांसमिशन जो होता है विथ वायर होता है, ठीक ना। और ब्रॉडकास्ट चैनल में इस सिग्नल का ट्रांसमिशन या डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वायरलेस होगा। वायरलेस करने का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर फ्री स्पेस का होता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। हेलो, हेलो, अभी नहीं दिख रहा है। रुको, अब देखो तो कम्युनिकेशन सिस्टम का, हाँ पहला है एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक ना। अब एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है, एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डाटा एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। वो कौन करता है, किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में। और ये वैरी जो करता है वो भी के टाइप में क्या करता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन आर कॉमन एग्जांपल ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी। ब्रॉडकास्टिंग या टेलीफोन, ब्रॉडकास्ट में क्या है, वायरलेस डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और टेलीफोन में विथ वायर, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन है। इन डिजिटल टेक्नोलॉजी द डेटा आर जनरेटेड एंड प्रोसीड इन टू स्टेट्स, ठीक ना। हाई में क्या होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में 0 1 के फॉर्म में डेटा का आउटपुट मिलेगा। और 0 क्या है, 0 1 के फॉर्म में डिजिटल कम्युनिकेशन में डेटा। कम्युनिकेशन सिस्टम को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला कौन है, वायर्ड। वायर्ड का मतलब क्या है कि डेटा का या सिग्नल का ट्रांसमिशन जो होगा विथ वायर होगा, क्या केबल वायर से। अब इसका जो टाइप है वो कौन कौन है, पैरेलल वायर कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड वायर कम्युनिकेशन, तीसरा कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। और दूसरा जो है वायरलेस या स्पेस कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या आ जाता है, ग्राउंड कम्युनिकेशन,
स्काई वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक ना? आवाज आ रहा है ना शिवराम? हेलो यस सर। हेलो। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद वायरलेस में जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, 5th सेमेस्टर में आएगा ना, तो एक रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का बुक पढ़ना पड़ता है। उसमें सैटेलाइट का एक चैप्टर है, ठीक ना। एंटीना पढ़ोगे तो एक चैप्टर ही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना साउंड इंजीनियरिंग का यूनिट, तो उसी तरह से मतलब देखो इसमें बहुत मतलब क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत सारा पढ़ना है। जैसे टेलीफोन से रिलेटेड, वायरलेस से रिलेटेड। वायरलेस में क्या आ गया, तुम्हारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो वायरलेस में आ जाता है। अब वायरलेस में जैसे जैसे जीपीएस यूज होता है किस पर? सैटेलाइट पर ही वर्क करता है। अब जीपीएस जो है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अब जैसे हम लोग जा रहे हैं, अब जीपीएस अगर मोबाइल का ऑन है तो तुम्हारा कौन सैटेलाइट से वो क्या होता है, डायरेक्ट जो है तुम्हारा पोजीशन पता लग जाता है, तुम कहाँ पर चल रहे हो और कहाँ पर अभी तुम मतलब कहाँ पर हो। ठीक ना? ये सब क्या हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इंफॉर्मेशन है, फिर तुम्हारा एम्पलीफायर है, फिर तुम्हारा मॉड्यूलेटर है। ठीक ना? ये सब क्या हो गया? ट्रांसमीटर है, एंटीना है, फिर उसके बाद चैनल है, नॉइज है। ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो जो एलिमेंट यूज होता है वो ये सब है। ठीक ना? रिसीवर हो गया, डीमॉड्यूलेटर हो गया, रिपीटर हो गया। अब देखो तुम्हारा ब्लॉक, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब का पीडीएफ जो है उस पर डाल देंगे। ठीक है? नॉइज क्या होता है? अनवांटेड साउंड इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अनवांटेड साउंड का क्रिएशन जो होता है हम लोग नॉइज बोलते हैं। ट्रांजिट टाइम नॉइज था। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ नॉइज बता दिए हैं। तो दोनों का जो तुम्हारा पीडीएफ है वो गूगल क्लासरूम पर संडे को अपडेट कर देंगे। ठीक ना? संडे को अपडेट कर देंगे, वो देख लेना। और आगे का जो यूनिट है उसको तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। वो तुम्हारा है बैंड गैप। और बैंड गैप क्या होता है, तो अगले क्लास में हम लोग बैंड गैप लेंगे। ठीक है? आज इतना ही रहने दो। ठीक है? ठीक है श्रीराम। हेलो। चलो इसका कल बोले थे इसका डाल देंगे, ये क्या बोलते हो, गूगल क्लासरूम कोड। ईसीएम का तो डाले हुए हैं, उस पर एक पीडीएफ भी डाले हुए हैं 8 पेज का। और ये आज जो है इसका साउंड इंजीनियरिंग का क्लासरूम कोड भेज देते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। और इसका पीडीएफ जो है संडे को डाल देंगे। ठीक है? यहाँ तक करो और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.